कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु ज्ञान अंधेरे बंदा। काय कहें और कैसे जाने, सब जग देखत ही है अंधा। कबीर जी की बड़ी वाणी अनमोल है। कबीर जी ये बताना चाहते हैं बंधुओं कि सारा जग अंधा है। गोस्वामी तुलसीदास भी चौपाइयों में लिखते हैं इस बात को। अंधकूपम भव मंजनम कृतम भक्ति नाम। गोस्वामी जी का थोड़ा अंतर है इसी बात को कहने का। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, सबको धुंधला दिख रहा है, समझ में नहीं आता किसी को कि सांप है या रस्सी है, ये सोना चमक रहा है या तांबा चमक रहा है। आदमी लगभग भ्रम में ही जी रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रम में जी रहे हैं। अज्ञानियों का तो मूल्य ही कुछ नहीं है। पर जो ज्ञानी है, शास्त्र के जाता हैं, वह भी अंधकार में, अंधेरे में, भवकूप में ही जी रहे हैं। ऐसा कबीर भी कहते हैं और तुलसी भी कहते हैं। तो इनका निवारण कैसे हो? तो वो कहते हैं बिन गुरु ज्ञान भंवर में बंदा। बिना गुरु के ज्ञान के सब बंदे भंवर में पड़े हैं, वो नहीं निकलेंगे इससे। तो कोई तो मार्ग होगा जिससे निकलना पड़े और निकलना हो जाए। तो संतों ने मार्ग बताया। गोस्वामी कहते हैं भव अंजन मंजन, पाखौ कार कहो भव मंजन, देहत द्रवण अध नेत्रौ रंजन। वो कहते हैं कि आंखों में जो रिधौती आ गई है, आंखों में जो मोतियाबिंद आ गया है, उस रोग को काटने के लिए गुरु के चरणों का जो अंजन है वो आंख में लगाओ, तब जाके वो अंजन से कटेगा मोतियाबिंद और थोड़ा दिखाई देने लगेगा। बिना गुरु के चरण अंजन के ये द्रवित नेत्र का अंजन नहीं बनेगा। अंजन माने काजल होता है, सुरमा होता है। अंजन माने आंख की दवा। एक अंधा दूसरे अंधे को धक्का मार रहा है, तो दोनों का क्या होगा? तो कबीर कहते हैं द्वैता न कर्त भूतस्य। कबीर जी ने ये शब्द कहा और उसे अपनी कविता में भी गाया। दो बिना नेत्र के लोग जब एक दूसरे को धक्का देते हैं या पकड़ के चलते हैं तो वो भवकूप में गिरते हैं, किसी गड्ढे में गिरते हैं, कहीं कांच पे पैर पड़ता है, कहीं कांटे पर पैर पड़ता है। कुल मिलाकर के दो अंधे एक साथ हमेशा खतरे में रहते हैं। यहां संसार में थोड़े थोड़े सब अंधे हैं, जो समझा रहे हैं वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी। जो सुन रहे हैं वो भी, हो सकता है आप हमसे कम अंधे हों, हम ज़्यादा अंधे हों, पर आज हमें मौका मिला है समझाने का, तो हम आंखों वाले दिख रहे हैं, आप अंधे दिख रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि हम ही आंख वाले हैं, आप नहीं हैं। आप में से भी कोई महाज्ञानी हो सकता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग ज्ञानी, ध्यानी, योगी, जति सब थोड़े थोड़े अंधे हैं, थोड़े थोड़े भवकूप में हैं।
कोई निकलने का प्रयत्न कर रहा है, किसी को रास्ता मिल गया है और कोई अभी ढूंढ रहा है, और कोई तो अंधेरे कूप में पड़ा है, उसका तो चिंतन ही नहीं है निकलने का। गोस्वामी कहते हैं कि ये जो संसार है ये प्रेम नहीं चाहता और ना ही ये संसार प्रेम से चलता है। तो महाराज कैसे चलेगा? तो कहा यह संसार केवल व्यवहार से चलता है, यहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। आपसे कोई प्रेम करता हो, बस आपके व्यवहार को ना माने, आपकी बात ना माने, तो आप प्रेम प्रेम भूल जाएंगे सब। इसीलिए संसार को प्रेम दो भी मत और यहां आशा भी मत करो, क्योंकि ये संसार प्रेम का अलंकार नहीं है, ये संसार प्रेम से चलता नहीं है, ये संसार व्यवहार से ही चलता है। केवल और केवल प्रेम तो परमात्मा के लिए बनाया है, क्योंकि गोस्वामी जी भी ये कहते हैं प्रेम केवल प्रभु को प्रिय है। प्रेम हूं केवल प्रभु है प्यारा, जान ले सो जानन हारा। परमात्मा को प्रेम प्रिय है। संसार प्रेम से नहीं चलता, संसार व्यवहार से चलता है। अनुकूल व्यवहार, सम व्यवहार, बराबर का व्यवहार, इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति, आपकी ब्लैकमेलिंग को समझने की शक्ति। बेटा माँ को ब्लैकमेल करता है, ये ध्यान कर लेना। कितने बेटे हैं जो माँ को ब्लैकमेल करते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे ऐसा नहीं किया तो। एक तो इसीलिए मर जाने की धमकी दे रहा था घर पे, मध्य प्रदेश की बात है, कि उसको बाइक नहीं दिलवा रहे माँ बाप, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाइक नहीं दिलवाई तो। अब ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग है, और ये थोड़े थोड़े सब करते हैं समय आने पर। केवल जिनको विवेक है, कोई एक आध हमारे जैसे होंगे जो ब्लैकमेल नहीं करते किसी को, नहीं तो हर एक व्यक्ति कभी न कभी ब्लैकमेल करता है अपने स्वार्थ के लिए। यह संसार इसीलिए प्रेम पर खड़ा नहीं है, यह व्यवहार पर खड़ा है। आप किसी से प्रेम बिल्कुल मत करो, पर आप उनके मन अनुसार काम कर दो बस। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहना, धन्यवाद भैया। इनके जैसा कोई नहीं है, जो कहा वही कर देते हैं, पर आप बिल्कुल नहीं प्रेम करते अंदर से, पर आपने व्यवहार कर दिया तो आप उनके हो गए। और आप प्यार कर कर के मर जाओ, पर आप उनकी बात मत मानो, व्यवहार में कुशल मत रहो, आप कुछ नहीं।